मौजू है पाकिस्तान पीनल कोड, इसका पार्ट 2 एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर जो है पार्ट 3 में भी देखेंगे। क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 74 पीपीसी व्हेन एन ऑफेंडर इज अवॉर्डेड टू इम्प्रिजमेंट 3 months, अगर किसी शख्स को 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाए तो वो 1 महीने में कितने दिन मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको रखा जा सकता है। सेक्शन 74 इसको डील करता है और उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अनसाउंड माइंड का कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि लीगल मैक्सिम है, लैटिन टर्मिनोलॉजी में है डी मिनिमम क्रूटा लेक्स मीन द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट टू द ट्राइफल्स। सेल्फ डिफेंस एग्रेसर को ये नहीं देता जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, और ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेल्फ डिफेंस का राइट एग्रेसर को नहीं है। सेक्शन 99 डील करता है राइट टू प्राइवेट, नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 105 पीपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक है। सेक्शन 107 पीपीसी अबेटमेंट के मुतालिक है, और अगर कोई शख्स किसी को इंस्टिगेट करे तो ये अबेटमेंट के ज़ुमरे में आता है। और अबेटमेंट अगर ए बी को सी के मर्डर के मुतालिक इंस्टिगेट करे और वो रिफ्यूज़ कर दे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में आएगा। और इसी तरह अगर A instigate B to give false evidence in consecution of the instigation committed that offense, A is guilty to abetting the offense and is liable to a same punishment B। 120A 120A PPC जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुतालिक है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा जो है या कितने लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होने चाहिए मिनिमम, तो उसके है सेक्शन 120A के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में आएंगे। पनिशमेंट जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन 120B डील करता है, और इसमें A joins insurrections against the Pakistan has committed the offence defined in 121 PPC। According to the section 122 PPC, A collects arms with object to wage war against Pakistan, he shall be punished with the imprisonment, may be term of life imprisonment or term not exceeding 10 years. Both A and B is correct. The term sedition is the मीन एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, करेक्ट आंसर से मैं पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 131 से 140 पीपीसी रिलेटेड है फोर्सेस के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के मुतालिक ये सेक्शन उनके मुतालिक है। एज पर सेक्शन 141 पीपीसी एन अनलॉफुल असेंबली इज असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों तो अनलॉफुल असेंबली होती है। 143 पीपीसी जो है वो अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट को डील करता है जो मैक्सिमम 6 months है। जब कोई अनलॉफुल असेंबली में फोर्स और वायलेशन का वो आए तो राइटेशन के ज़ुमरे में आता है, और पनिशमेंट राइटेशन की 147 पीपीसी में है जो कि 2 साल है पनिशमेंट 147 पीपीसी के मुतालिक। जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली फोर्स और वायलेंस का रुख इख्तियार करेगी तो 147 पीपीसी के मुताबिक 2 साल सज़ा है। और पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक वो अगर कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले तो वो सेक्शन 161 पीपीसी के मुताबिक ऑफेंस है रिश्वत लेना। The right of person stand or not withdraw from the candidation of the election is called the election right। चैप्टर 9 पीपीसी डील करता है offense relating to public servant के मुतालिक। when 2 or more person by fighting the public place disturbance the public peace they are said to be committed of rape and A being the legally bound to appear। अगर एक शख्स हाई कोर्ट में किसी भी उसमें कोई उसके खिलाफ इशू हुआ हो, सब प्यूनी वगैरह, तो इंटेंशनली ओमिट करे और अपेयर ना हो तो वो
174 पीपीसी की तहत ऑफेंस है। बाकी मज़ीद एमसीक्यूज़ अगली वीडियोस में देखेंगे। शुक्रिया।